हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जो मेरी सीएस जर्नी थी उसमें मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कंपनी लॉ या सिक्योरिटीज़ लॉ में कौन सी बुक रेफ़र करी थी, और साथ में ही प्रोफेशनल में बेसिकली फॉर कंपनी लॉ मैंने कौन सी एडिशनल बुक्स रेफ़र करी थी और उनकी साथ में रेटिंग मैंने दी है। स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव लेवल। जो फर्स्ट सब्जेक्ट था मेरा वो कंपनी लॉ, ये मॉड्यूल 2 पेपर 4 में था। कंपनी लॉ में मॉड्यूल तो देखो मस्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो आपको मॉड्यूल तो रेफ़र करनी ही करनी है, इससे आपको ओवरऑल कंटेंट पता चलता है। इसके एडिशनल जो मैंने बुक रेफ़र करी थी वो थी कंपनी लॉ अनूप जैन की। अनूप जैन सर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस बहुत सिंप्लीफाइड और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो सेकंड सब्जेक्ट था मेरा वो था सिक्योरिटीज़ लॉज एंड कंप्लाइंसेस। इसकी मैंने ना सिर्फ और सिर्फ बुक ही रेफ़र करी थी। अब नाउ स्विच टू आर प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में जो सब्जेक्ट वो एडवांस कंपनी लॉ। अब एडवांस कंपनी लॉ में भी पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल आपको रेफ़र करनी ही करनी है, तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है। उसके साथ मैंने संगीत केडिया सर की एडवांस कंपनी लॉ रेफ़र करी थी। एंड देन इसके एडिशनल एक और रेफरेंस बुक थी, वो थी मुनीश भंडारी सर की, जो सीए के लिए है, बट हमारा ओवरऑल 90% हमारा कोर्स सेम है, तो इससे भी बहुत हेल्प की थी। अब मैं आपको दोनों का डिस्टिंग्विश करके बताती हूँ कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है और कौन सी मतलब कम है। देखो, जो संगीत केडिया सर की बुक थी वो सो थी, मैं उसको इतना नहीं कहूँगी क्योंकि ये जो सिर्फ था ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेयर एक्ट छापा हुआ है, इसमें एज सच कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये तो एज इट इज़ मैं आपको बोलूँगी कि ठीक है, सो है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। फिर आपका पर्पस ना इससे ओवरऑल सॉल्व होता नहीं है, डज़ नॉट सॉल्व द पर्पस, द एक्चुअल पर्पस कि आपको लॉ जैसे डिफ़िकल्ट होता है तो वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो मैं इसकी जो रेटिंग ओवरऑल 5 में से जो मैं दूंगी वो 1 है, क्योंकि मुझे इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। नाउ स्विच टू सेकंड बुक, दैट इज़ सी एस मुनीश भंडारी सर की बुक। ये ना बहुत मतलब ये तो आपको जो दिख रही है वो एक पूरी फुल फ्लेज्ड बुक है, इसकी एक समरी बुक भी आती है, तो ये एक्सीलेंट बुक है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है क्योंकि चार्ट फॉर्म में और केस स्टडीज़ के थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं तो आपको कहूँगी मस्ट टेक, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर हो तो आप इसको पक्का लो, क्लैरिटी रहेगी तो आपको ये बुक बहुत अच्छे समझ में आएगी। और ओवरऑल जो मैंने इसकी रेटिंग दी है 5 में से वो है 4.5। ये बुक तो मस्ट है, आप रेफ़र कर सकते हो। नाउ कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करती थी, लाइक आपको पता है कि कंपनी लॉ जो है एक पूरा लॉ सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सब होते हैं, तो मैं कैसे उनको मगअप करती थी। मेरी जो आदत थी, मैं एक रेफरेंस नोटबुक बनाती थी जिसमें रैंडम मैं चीज़ें लिख लिख के या फिर उसके समरी नोट्स बनाकर उनको याद किया करती थी और फ्री टाइम में इन्हीं को रिवाइज़ करती थी। जैसे ये जर्नल मीटिंग का चैप्टर है, मैंने स्टार्ट किया, नोट लिखा सेक्शन 96, और जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो इस तरीके से लिख ली ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे देख कर ही याद हो जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एंड जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट आदत थी वो ये थी कि मैं सेक्शन कोड करती थी। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर सेक्शन 96 लिखा हुआ है, देन यहाँ पे सेक्शन 185 लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी मैं इस तरीके से नोट करती थी। अगर कुछ अमेंडमेंट्स भी आती थी तो अमेंडमेंट्स भी उसके साथ ही उस समरी नोटबुक में मैं नोट करती रहती थी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़, इसका पूरा एक चार्ट, जैसे INC 32 उस टाइम आया था जिसमें कि सब चीज़ें थी, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में उसको लिखा। फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक इनकॉर्पोरेशन के कभी कभी स्टेप्स आ जाते हैं या इस पर केस स्टडी आ जाती है, तो मैंने सिर्फ उसके नंबर ऑफ़ समरी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। जैसे INC 9 जाता है, INC 8, 22, उस टाइम पर ये सब चीज़ें थी। अब तो और ये सिंप्लीफाइड हो चुका है। और यही कुछ नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लीगल ब्रेनरी पे भी डाले हुए हैं, कंपनी लॉ के, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के, एंड देन नंबर ऑफ, ठीक है। अब ये मेरी
डायरी थी एक, जिसमें मैं हमेशा नोट करती थी कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है। जैसे कि मेरा चैप्टर सस्टेनेबिलिटी का आप देख रहे हो, तो इस तरीके से मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिखती थी और फिर चेक लिस्ट बनाकर उसको टिक टिक करती रहती थी कि हाँ मेरा ये चीज़ें हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे आपको बोर्ड मीटिंग का देखना है, तो आप सबसे पहले बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने हेडिंग डाली। नाउ यहाँ पे सेक्शंस कोट करने और बिना देखे उनको लिखना है कि उसके अंदर उसके अंदर क्या आता है। जैसे 173 है, देन 174, देन 175, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, देन कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, देन 175 में क्या होता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो along with forms आपको ये भी कोट करना है साथ साथ। ठीक, आपको बताती हूँ कि समरी नोट्स एक तरीके से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में सेक्शन 88 से स्टार्ट हो रहा है। ये एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ है। तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन 88 आप सबसे पहले लिखोगे किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, सो एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। देन उसकी हेडिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फिर MGT 1 इसमें जाता है सेक्शन में, और MGT 2 जाता है टाइम फॉर एंट्री। जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नथिंग एल्स। कि आप जो जैसे आप केस स्टडी आती है तो उसमें एक जो चीज़ें याद रखने की होती हैं, जिस पे केस स्टडी बेस्ड हो सकती है, आप सिर्फ वही लिखोगे। मैंने भी वही करा है। किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब उसका टॉपिक एंड फॉर्म्स इंक्लूडेड। अब सेक्शन 89 इसमें MGT 4, 5, 6, 91, 92 एनुअल रिटर्न। और आपको अगर ये नोट्स देखने हैं तो ये नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने लीगल ब्रेनरी टेलीग्राम चैनल पर, और इस वीडियो के नीचे ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। 93 उस टाइम एप्लीकेबल नहीं था। देन 94 उसकी टाइम लिमिट, जैसे मेंबर्स परमानेंटली जो रजिस्टर मेंटेन होंगे मेंबर्स के, वो परमानेंटली रिजर्व होते हैं। और डिवेंचर होल्डर्स का, ये इस तरीके से मैंने पूरे बनाए हुए थे। तो आई होप आपको इससे कोई भी रेफरेंस या मदद मिल सकती है और आप इस तरीके से। सो आई होप जो मैंने आपको पैटर्न डिस्कस किया, जिस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, आप भी कोशिश करिए उसको लाने की, या आपके पास कोई बेहतर तरीका है उसको याद करने का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में ये बताइएगा कि आपने अपने प्रोफेशनल लेवल पर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर अगर आप कर रहे हो तो आप कौन सी बुक्स रेफ़र कर रहे हो और किस तरीके से आप सेक्शंस या फॉर्म्स को मगअप करते हो। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। और आप मुझे लीगल ब्रेनरी पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी अपनी क्वेरीज DM कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share. We'll meet you in next video. Bye bye.